Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about a case study. It's more like a case study. It's a real life incident which happened with one of my friend abhi recently में and he connected with me on top mate actually and regarding some like counseling or something कि मुझे कुछ doubt है किसी चीज़ में लेके and मुझे बहुत interesting problem statement लगी उसकी and I thought इसके बारे में बात करनी चाहिए because it happens with a lot of people. एंड कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यार कोई गाइड करने वाला नहीं होता एंड वो एक गाइडेंस की कमी की वजह से वी आर एबल टू गो थ्रू मतलब वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट एंड राइट टाइम पे शायद हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाते, ठीक है, क्योंकि अकेले होते हैं। उस वक्त कैसा होता है यार, वो बंदा इज़ अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, कुछ बैकग्राउंड देती हूँ उसका, 8 साल का एक्सपीरियंस था उनका एंड काफ़ी अच्छी कंपनी से वो बिलोंग करते थे। मतलब ऐसी कंपनी में वो थे जहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें वर वेरी स्टेबल बट बस इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था एंड विच इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सालों से नहीं हो रहा था एंड ये था कि बस काम अच्छा है, चीज़ें कूल है बट ऑब्वियसली यार शादी वादी हो गई है तो इंक्रीमेंट भी चाहिए। उनकी रिसेंटली शादी हुई थी एंड ही सेटल इन दिल्ली और समथिंग, तो पैसा भी चाहिए होता है एंड कहीं ना कहीं ऑल्सो वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इज होराइजन क्योंकि उनको ये था कि यार हम फ्रंट एंड में हैं और फ्रंट एंड का आगे इतना स्कोप नहीं है। इस घर में एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ मैं, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ऑब्वियसली यार ऐसे जॉब करनी पड़ेगी, ऐसे आपको या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा बैक एंड की साइड जा सके या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर करना चाहते हो जिसमें आपको बेटर ग्रोथ मिले, ठीक है, थोड़ा बैक एंड का एक्सपोजर मिल जाए या फिर कुछ ऐसे टास्क वास्क मिल जाए आपको। तो उनका बस एजेंडा ये था जॉब चेंज करने का, तो उन्होंने 3 ऑफर्स क्रैक किए थे। ऑफर 1, ठीक है, तो हमें इस वीडियो का एजेंडा यही है कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि उसको कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए और क्यों, ठीक है। एंड तो पहला उसका क्वाड्रम सेटिंग भी यही थी उसकी, जो 3 ऑफर्स ने क्रैक की है, तो उसने मुझे सबके प्रोज एंड कॉन्स बताए एंड ही वांट्स टू फिगर इट आउट कि डूड में कौन सा ऑफर क्रैक करो अब, ठीक है। तो बैकग्राउंड बस उनका इतना सही था। तो अब ये होता है उनके साथ कि जो फर्स्ट ऑफर था वो एक बहुत बड़ी एमएनसी का है, बहुत रेप्यूटेड एमएनसी है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट स्टेबल है, स्टेबल बहुत है, वर्किंग कल्चर उसका बहुत ही अच्छा है उसका। बट द प्रॉब्लम इज देयर इन पुणे। मतलब उनका मतलब उन्होंने बोला तो ये है कि पुणे में है, उन्होंने बोला और उनका ये ऐसा था कि हाँ हम आपको दे देंगे, गुड़गांव में भी ऑफिस है, दिल्ली में भी ऑफिस है, हम आपको दे देंगे बट स्टार्टिंग में आपको पुणे आना पड़ेगा। एंड कहीं ना मैं बहुत बार लाइक यार देखो कहने की बात होती है, ऐसा नहीं होता है। बहुत मतलब बहुत एरिया रगड़नी पड़ जाती है यार। एंड अभी शादी हुई है, वाइफ का भी सेटअप यहीं पे है, तो इट वोंट वर्क आउट दैट वे। अगर वो उनको पुश कर सके क्योंकि पैकेज वॉज ऑल्सो गुड, पैकेज वॉज गुड, वर्किंग कल्चर वॉज गुड, ओनली प्रॉब्लम वॉज अ लोकेशन एंड ही ट्राइड इज बेस्ट कि या तो मुझे हाइब्रिड मिल जाए या फिर मुझे घर से मिल जाए या फिर आप रियो लोकेशन कर दो, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट दैट लेवल ऑफ, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में जो कंपनी थी उनकी, दैट इज़ इन गुड़गांव, ठीक है, उस कंपनी का पैकेज वॉज डिसेंट, मतलब वो आप समझ लो कि करंट पैकेज पे 30% हाइक दे रही होगी सिर्फ, ठीक है, बट द वर्किंग कल्चर वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड, ठीक है, एंड स्टेबल भी है, उसके रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे सुने हैं सबसे। बट यार ये था कि 30% हाइक दे रही थी वो। जो थर्ड कंपनी थी अगेन वॉज इन गुड़गांव, तो मतलब लोकेशन भी सेट है। तो इन दोनों कंपनी बी और कंपनी सी की, इफ आई से कंपनी इज पुणे वाली, कंपनी बी इज गुड़गांव वाली, कंपनी सी जो है ये भी गुड़गांव की है। एंड कंपनी सी का ऐसा था कि पैकेज इंक्रीमेंट बहुत अच्छा था, 50% देवर गिविंग द हाइक, ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम वॉज दिस, उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, मतलब उन्होंने मुझसे भी बात की उसके बारे में एंड वे लाइक वर्किंग कल्चर इज़ लाइक ओके सॉर्ट ऑफ, बुरा भी नहीं है बट इतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है। बट पैसा बहुत अच्छा दे रहे हैं वो लोग एंड इट्स अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, काइंड लाइक वर्क फ्रॉम, क्योंकि यार जो बी कंपनी है उसमें एटलीस्ट उनको हफ्ते के 2 या 3 उनको दिल्ली से ट्रैवल करना पड़ेगा टू गुड़गांव, दैट्स कंपल्सरी, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं जब वो मेरे पास आए थे ना, उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं सीखा ही था कि यू नो यार एक तो वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, पैकेज इंक्रीमेंट भी अच्छा मिल रहा है मुझे एंड काम भी अच्छा मिल रहा है, तो क्या करूँ। तो मैंने उनको थोड़ा रिव्यू बताया, सीखा कि मैंने भी सुन रखा है कि इस काम के थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट येस यू कैन कंसीडर द C1, क्योंकि यार ऐसा है, एक तो वर्क फ्रॉम होम है उसका, तो आप और काउंटर ऑफर्स निकाल सकते हो घर में बैठे बैठे एंड इंक्रीमेंट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। पर उनका ना डायलेमा ये था कि यार मैं पैसा देखूँ या स्टेबिलिटी देखूँ, मैं पैसा देखूँ या पीस ऑफ माइंड देखूँ, मैं पैसा देखूँ या फिर रिव्यूज़ देखूँ कंपनी के, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी के रिव्यूज़ भी मैटर करते हैं। आपकी हमारी ना सोच होती है, हम तो देख लेंगे, हम तो कर लेंगे, कहीं ना कहीं यार देखो, मतलब आज के टाइम पे सच बताऊँ मैं तुम्हें, मतलब ऑब्वियस सी बात है, सबको सब बहुत कैजुअली कहते हैं कि यार सबके कंपनी का कल्चर ऐसे ही होता है, सबका ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है, बट कईयों को लिटरली ज़्यादा ही होता है, ठीक है। मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें हों दैट्स ओके, बट ऐसी कंपनीज जिसमें डेली बेसिस पॉलिटिक्स हो, चीज़ें वैसी हो एंड कहीं से अच्छे रिव्यूज़ ना सुनो तो उसे यूनिवर्सल साइन समझो, ठीक है। तो उनका बस डिलेमा ये था कि मैं बी को ज्वाइन करूँ या सी को ज्वाइन करूँ, कम पैसा होगा लेकिन सुकून बहुत होगा दिमाग का, ठीक है, एंड सी में पैसा ज़्यादा होगा लेकिन चीज़ें मुझे शेडी लग रही है। तो हमने ना उस कॉल पे
डिसाइड किया कि यार एक काम करो, आप सी कर लो, कोई बात नहीं, पैसा मिल रहा है एंड वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, आप काम आप देख लेना, आप बी को कैंसिल मत करो, आप ना उनको रख लो, उस ऑफर को पोस्टपोन करा दो ज्वाइनिंग डेट को एनी हाउ, एंड 1 महीने का काम करके देख लो, थिंग्स वर्कआउट अच्छी बात है, नहीं करते हो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सी का मैंने यहाँ तक सुना है कि वहाँ पे वो लोग बेंच पे बहुत डालते हैं और सीधा ले ऑफ कर देते हैं। इफ यू नो व्हाट, अगर काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीधा बेंच के बाद ही ले ऑफ कर देते हैं, वो लोग पे भी डाल देते हैं। फिर उनके बाद मुझे तो 1-2 दिन बाद फिर से उनका मुझे कॉल आया एंड ही वाज लाइक, नहीं अपूर्वा, आई एम गोइंग फॉर बी, और मैंने ए से भी दोबारा बात की है, क्योंकि सी में मैं नहीं जाना चाहता। प्रॉब्लम ये आ रही है, कहीं से बात कर लो, रिव्यूज़ ही अच्छे नहीं आ रहे। कंपनी कितनी बड़ी एमएनसी है, वो कंपनी बहुत बड़ी एमएनसी है, बट यार पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमएनसी होकर भी उनकी हरकतें बहुत बेकार है एंड स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं बार बार जॉब थोड़ा सर्च करता रहूँगा, तो इट्स बेटर लेट मी गो फॉर बी एंड बस। लेकिन पर मैं ए को भी कंसिडर कर रहा हूँ दोबारा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि शायद दे हैव समथिंग इन गुड़गांव, अगर मैं क्लाइंट राउंड को क्लियर कर लूँ तो शायद विल गेट समथिंग इन गुड़गांव, यू नो वट, उस क्लाइंट को पर्टिकुलरली गुड़गांव में ही है उनका क्लाइंट, तो इट्स गुड, इट्स गुड। तो इस सब सिनारियो से ना, पता है यार, मुझे भी उनकी बात से ना मुझे ये समझ में आया कि ऑब्वियसली मतलब यस, पैसा इंपॉर्टेंट है, सच में इम्पॉर्टेंट है, सच में इम्पॉर्टेंट है, बट ना कहीं कभी कभी ना आपको अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल पीस को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपको हर दिन काम करना है, हर रोज़ ही काम करना है, दिमाग बचेगा, सुकून बचेगा, हेल्थ बचेगी, तो शायद अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे, एल्स कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।